हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इकबाल। खुशामदीद वन की एक और नए एपिसोड के साथ। एक और नए एपिसोड का मतलब है कि एक या दो मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज, मज़ेदार चटपटे खाने अपनों के साथ आप सब इंशाअल्लाह बिल्कुल बनाएंगे जी, रेसिपी शेयर करेंगे। तो सिलसिला है बिल्कुल जारी। ठीक है, कॉल के जरिए सब बनेंगे और बस हिस्से में हम तक कुछ कॉल लें, आप शामिल करें और ज़रूर बताइए कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगानी। आज जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ वो जी ज़िंग पराठा। ज़िंग पराठा मतलब कैसी चीज़ जिसमें पराठे चिकन वो एक अलग फ्लेवर अब जाएगी दुनिया में अलग ही सफर पे जाएगा। मजे की चटनियां होंगी, चटपटा काफी डिफरेंट इंशाल्लाह बिल्कुल होगा तैयार। और कॉल कर सकते हैं अपनी राय हम तक दुनिया तक पहुंचा सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है जी, और बात कहेंगे कि आपका अपना वही होता है जो आपके साथ है, जो आपके साथ नहीं का मतलब वो आपका ही नहीं। और चाहे दोस्ती में, रिलेशन में, शादी, दुनिया की कोई भी चीज हो, जिनको आपके साथ रहना होता है वो लोग हर हाल से गुजरते हैं, हाव गुजरते हैं और मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाते हैं। बिलाल साहब ने पूछा कि इकबाल भाई ये सब ऐसे बातें होती है, मोहब्बत कुछ नहीं होती। लेकिन बिलाल ने कहा कि दुनिया में कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती और कोई भी चीज सबके हवाले से की जा सकती है। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी राय, हर बंदा अलग है, किसी से अलग है। तो ये एक जगह बहुत अहम चीज। ठीक है जी, और एक जाने इस मकसद के फौरन बाद एक जबरदस्त रेसिपी इंशाल्लाह तैयार करेंगे, शेयर करेंगे। तभी कॉल ले रहे हैं क्या सब। ठीक है जी, और ज़िंग पराठा बना रहे हैं। बल्कि ब्रेक वक्त के बाद कॉल शामिल करेंगे और ज़िंग पराठा बनाएंगे। दो रेड बेल गाना के ना यादों में है ना। लेट्स टेक अ ब्रेक। तेल के काम नहीं होता। वेलकम बैक टू आवर शो। एक मर्तबा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं जी, जिसकी महक नाज ने फरमाइश की और हम सब कोई पसंदीदा चीज़ है जी, ज़िंग पराठा बना रहे हैं। क्रिस्पी पराठे हो रहे हैं तैयार और उसके बाद इंशाअल्लाह हमने ज़िंगर बनाना है जी। तो एकदम मज़े का चटपटा जायकेदार बन के अंदर हम पेश करते हैं। लेकिन आज जो ये ज़िंग पराठा बना रहे हैं इसके लिए आप देख लीजिए, यहाँ खस्ता पराठे हमारे पास हैं। तो इन खस्ता पराठों के अंदर क्रिस्पी और टेम्पटिंग चटपटा चिकन रखेंगे। सॉस और बाकी दीगर चीज़ें आप इंशाल्लाह देखेंगे किस तरह ये करना है तैयार। तो पराठे हो गए सभी फ्राई। ठीक है जी, अब चलते हैं ये ज़िंगर की जानिब। इसमें क्या किया और किस तरह चीज़ें करनी है तैयार। तो दोस्तों यहाँ बोनलेस मुर्ग मौजूद है, इससे पहले काट लेते हैं, उसके बाद मैरिनेट करेंगे और सब चीज़ें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। पहचाने कौन? अफशा बात कर रही हैं? जी सही पहचाना आपने। अफशा कैसे, मतलब मुमकिन है कि आपकी आवाज़ को ना पहचाने हम? और कैसे हैं आप? बस ठीक हो गए, आपकी कॉल आई तो। हेलो जी ठीक है, आप बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही, तो उससे बोलिएगा। अच्छा अब आ रही है आवाज़? हेलो आवाज़ आ रही है? आ रही है। अच्छा हाँ। क्या कहेंगी अफशा? और कैसे हैं आप? बस ठीक, मज़े में।
और आपने तो प्रोग्राम जीत लिया है। हमने आपने प्रोग्राम जीत लिया है इतने अच्छे खाने बनाकर। बस जिंदगी का मकसद यही हमारा कि अच्छा, वो आप ढाबा स्टाइल में चाय सिखाने जरूर। चाय बनाए। कौन सी वाली? ढाबा स्टाइल बाजार में जो चाय मिलती है वो सिखाने बनानी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कितने कप बनाए? ये जो आपकी पसंद हो, जिस तरह आपको पसंद हो। नहीं नहीं, कितने कप आपके लिए भिजवाने हैं? ये आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। कह रहा हूँ कितने कप भिजवाने आवाज हैं? नहीं आ रही। अब आ रही है? नहीं आ रही जी। कह रहा नसीब की बात होती है जी, नसीब में नहीं है चाय आपके। इस तरह इसको इसको काट रहा हूँ। ठीक है जी, और भी कुछ ही देर में ये हम फ्राई करेंगे, तो इसके लिए बल्कि डीप फ्राई करेंगे इस पॉट के अंदर। ठीक है, तो इसकी भी करते हैं तैयारी, या फ्राइंग पैन में करते हैं? चलिए इसमें करते हैं। ठीक है जी, पहले इसे काट लेते हैं और मैरिनेट करना है। इसके 2 पीस किए, इससे भी इस तरह 2 पीस किए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हुमा, हुमा, आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझे। स्लो आ रही है? अब सही है? जी जी सही है। और क्या हाल है? बहुत अच्छा हो गया था, काफी दिन हो गए थे, मैंने आपसे बात ही नहीं हो पा रही। कितने अरसे बाद बात हो रही है? हो गए होंगे तकरीबन, मेरे ख्याल से 2 वीक्स के बाद ही मैं 2 वीक्स के बाद। जी जी, कल आपका रिपीट आ रहा था शो। नहीं बिल्कुल ऐसा था। अब क्या करें हुमा, ये मसरूफियात थी, और बाकी रमज़ान के यहाँ जो शोज देखेंगे तो उसके कुछ शूट्स वगैरह चल रही थी ना, प्रोमो वगैरह। अच्छा 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 अच्छा, नहीं ठीक है। और ये है कि अभी भी आप वो विंग पराठा बना रहे थे, मैं देख रही हूँ। कल भी आपका रिपीट आ रहा था, उसमें आपने फिश बना रहे थे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि हाँ, रमजान के हवाले से अभी तकरीबन 1 ही हफ्ता रह गया, तो उससे जो भी मतलब रिलेटेड जो क्या कह रही है? मैंने कहा रमजान के हवाले से जो रिलेटेड जो डिशेज हों वो बनाइएगा। जी जी, जरूर जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। और ये तो बस यही मैं कहना चाह रही थी, उसमें जैसे समोसे हैं, रोल वगैरह, ये सब हमको कुछ बता दीजिएगा। जरूर जरूर, डेफिनेटली डेफिनेटली। बहुत थैंक यू जी। खुश रखे आप सबको। बहुत बहुत शुक्र, खुदा हाफिज़। अच्छा, इस तरह काट कर ये मोट पे इस तरह कट लगाना जी। ठीक है जी, इस तरह कट लगा रहा हूँ। और आप लीजिए एक मुख्तसर सा वक्फा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नेक्स्ट टेक अ ब्रेक। कट लगा। वेलकम बैक टू अवर शो। और मैरिनेट करें जी सभी बुक शामिल के इसके अंदर, और स्पाइसेस ऐड करते हैं क्विकली। उसके बाद इसकी कोटिंग बहुत अहम होती है, वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल शेयर करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्ट हस्बे जायका या हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च ये आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस ये जरा ज्यादा ऐड कर रहा हूँ, आज जरा कुछ चटपटा बनाते हैं। और लहसुन अदरक पिसा हुआ ऐड नहीं करना, फ्रेश ताज़ा गार्लिक एंड जिंजर भी, अदरक भी।
ठीक है दोस्तों, अदरक लहसुन को फ्रेश चॉप कर लेते हैं और चॉप ऐड करना है जिंजर एंड गार्लिक। इसकी खुशबू ही अलग होती है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे। और 3 चीज़ें मेरे ख्याल से कैसी हैं जो बेहतरीन दवा का काम करती हैं। एक तो लहसुन, अदरक और तीसरा ही अनियन। ठीक है जी, फिर से कहूँगा जो लोग बालों की ग्रोथ में इजाफा करना चाहते हैं, पीस कर एक दफ़ा ज़रूर लगाएं, हफ्ते में 1 दिन। प्याज पीस लें, उसका पानी छान कर 1 सा वीक मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए। बालों में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, आपको भी होगा इंशाल्लाह। तो ये चॉप्ड लहसुन अदरक भी इसी के अंदर हमने ऐड किया मुर्ग के अंदर, और ज़रा मैरिनेट कर लीजिए। कोशिश कीजिएगा इसे अगर रख लें आप कुछ देर तो बेहतर है। इसी के अंदर पानी भी ऐड कर रहा हूँ 2 चम्मच, ताकि मुर्ग एब्जॉर्ब कर ले लहसुन अदरक और ये स्पाइसेस का जायका भी। कुछ देर के लिए इसे रख रहे हैं। ठीक है जी, ऑन द अदर हैंड हमारा ऑयल हो रहा है रेडी। फिर इसकी कोटिंग करनी है हमने मैदे से, वाइट फ्लावर। पराठे हमारे पास बिल्कुल तैयार हैं, तो जिंग पराठा बना रहे हैं जी आज आपके लिए। जिंग पराठा जो अपनी जगह एक मज़े की एंड ख़ास रेसिपी इंशाल्लाह। ठीक है जी, बिल्कुल होगी तैयार। तो इसे मैरिनेट कीजिए अच्छी तरह से, रखिएगा कुछ देर ज़रूर है। ठीक है, कुछ देर रखिएगा। और साथ ही गार्निश की भी कर लेते हैं तैयारी। तो उसके बाद कोई के लिए हम तैयार करें। खीरा जी, कुकुम्बर इस तरह काट लीजिए। एंड जिंग पराठा में आज अनियन भी ऐड करेंगे, प्याज भी। अनियन के जरा रिंग्स कर लीजिए, काट लीजिए। टमाटर इसके भी स्लाइस काट लीजिए। ठीक है जी, सलाद पत्ता भी मौजूद है, तो फिर कोई के लिए इंशाल्लाह इसको हम फाइनलाइज करेंगे। प्याज, टमाटर, ये कुकुम्बर, सैलड लिप तैयार है। फ्राई करना है। मेयोनीज, केचप बिल्कुल मौजूद है, जिसकी हम फ्राई करके पराठे को रखेंगे, तो उसका भी तरीका बिल्कुल हम शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है जी, अनियन किस तरह रिंग्स निकाल लेते हैं प्याज के। प्याज के रिंग्स निकाल लीजिए इस तरह से। ठीक है जी, और रमज़ान में लास्ट वीक मेरे ख्याल से, नेक्स्ट वीक से रमज़ान के महीने में हम दाखिल हो चुके होंगे। तो ये ठीक है जी, और मौजूद है हमारे साथ शहर कराची से मुताहिर जलील साहब, जो न्यूज़ की दुनिया में आला मुकाम रखते हैं, और साथ ही मौजूद हैं कॉलर, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जा चुके हैं। ठीक है जी, तो इस तरह टमाटर को स्लाइस कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो इस तरह कर लीजिए स्लाइस भी। और एक और मुख्तसर सा वक्फा है इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस शो का अहम मरहला, इस रेसिपी का भी सबसे अहम मरहला जो होगा फिलहाल के अंदर इसकी कोटिंग करनी है, और बहुत ट्रिकी और एक ख़ास प्रोसेस है, शेयर करेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक टू आवर शो। खुशामदीद कहते हैं और वक्त बहुत कम है जी। और ग्रेट जनाब तहसीन साहब ये कहते हैं कि ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, हार्ड टाइम मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल में आप किस तरह मुकाबला करते हैं, डेट्स व्हाट मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्ग या बेहतर बनाता है। तो ऐसा ही लास्ट 10 मिनट बाकी हैं, जिंगर बनाना है, सब कुछ आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैरिनेटेड मुर्ग मौजूद है, ठीक है जी। एक बाउल के अंदर वाइट फ्लावर मैदा मौजूद है और यहाँ इसमें पानी रखा हुआ है। ये आपने पीसेस उठाए चिकन के, पहले यहाँ पे मैदे के अंदर इस तरह से हल्का सा देखें, इस तरह फिंगर से जैसे मसाज होता है कुछ इस तरह से आपने फ्लेक्स बनाने लाजमी है। और ये मुश्किल चीज़ है, हर कोई इतना अच्छा नहीं बना सकता, प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह आप कर लेंगे। मैदे के अंदर फिर पानी के अंदर इस तरह कीजिए, डिश आपकी खराब नहीं होगी, ठीक है। ये हो सकता है फ्लेक्स कम आए, लेकिन सभी ट्राई करें, कुछ के बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो बहुत से लोग बनाते रहते होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। इस तरह देखें, बाकी ये मुर्ग उठाया, ठीक है। इस तरह देखें फ्लेक्स बन रहे हैं। फिर पानी के अंदर और फिर से यहाँ कोई हमने कॉर्नफ्लोर शामिल नहीं किया, अंडा ऐड नहीं किया, सोडा बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं, सिर्फ मैदा और पानी के अंदर। ठीक है जी। फ्लेक्स बनाते हुए ऑयल के अंदर यहाँ फ्राई करते रहेंगे। तीसरा पीस उठाया ये मुर्ग का और अच्छे से दबाना है जरा। ठीक है जी। जिंग पराठा, जिंगर पराठे के साथ इंशाल्लाह बनाएंगे। जो लोग बहुत हेवी कोटिंग जिनको पसंद हो तो दूसरी मर्तबा पानी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ठीक है जी। अगर इतना हेवी कोटिंग ना चाहते हो तो फिर ज़रूरत नहीं है। ये चौथा भी, ये तीसरा 4 पराठे बनाने तो एक और पीस ये मुर्ग का कर लेते हैं। ये ज़रा बिग साइज का है, ये भी चलिए। अच्छी तरह आपने मैदे के अंदर, फिर पानी के अंदर और फिर से मैदे के अंदर। फ्लेक्स बनाने, ठीक है। अगर इस वक्त यहाँ कोटिंग करते हुए फ्लेक्स नहीं बने तो फिर बाद में नहीं बनेंगे। तो यहाँ आपने जबरदस्त, इसी तरह ब्रोस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है जी। 4 पीसेस हमारे बिल्कुल हो रहे हैं फ्राई और देखिए कुछ ही देर में कलर आएगा। उसके बाद इसे टर्न ओवर करना है। क्या बात है। दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, फ्लेक्स भी इसके अच्छे हैं और आंच जितनी रखनी है कि परफेक्टली अंदर से ये बिल्कुल गल जाए, टेंडर हो जाए, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस भी बहुत मज़े का है।
क्या बात है। ठीक है जी, लास्ट 10 मिनट बाकी हैं, तो उसमें इंशाल्लाह इसकी प्रेजेंटेशन की भी तैयारी करते हैं। पराठे तैयार हैं और सॉसेस इसकी तैयार हैं, तो इतना टाइम नहीं लगने वाला। तो 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह जिंग पराठा हम इंजॉय करेंगे। और आप सब भी बनाइए और हमें बताइए कि कैसा बना, मज़ेदार है या नहीं है। जो भी, डू लेट अस नो कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है जी, एक कॉल ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं क्विकली। सैलड का इस्तेमाल ज़रूर करें और आप देख रहे हैं कि इसमें हम कितनी अच्छी खासी वेजिटेबल ऐड कर रहे हैं। क्रिस्पी पराठा या मुर्ग है, साथ ही टमाटर, खीरा, प्याज, सलाद पत्ता, सभी कुछ तो है यहाँ। ठीक है, बाकी चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं और इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी। वैसे ये चीज़ आप जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, वो ज़्यादा ऑयली खाने पसंद नहीं करते, तो ड्राई पराठे भी बना सकते हैं और चपाती के अंदर भी ये बना सकते हैं आप। जो कहते हैं ना कि चाहो तो है सब आसान, तो सब ऑप्शन आपके सामने या आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, जिनको आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ज़रा सी सफाई हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलना है इसकी प्रेजेंटेशन की जानिब। तो उसी हस्बे रिवायत ही हमारे पास ये ओवल शेप में ये विलमैक्स का प्लेटर है और क्रिस्पी पराठा रखा है यहाँ। और उसमें ये ठीक है जी। और कुछ कॉलर्स ने, बल्कि मेरे YouTube पे बहुत से लोगों ने पूछा कि ये ब्रोस्ट ये चीज़ें हम फ्राइंग पैन या कढ़ाई के अंदर बना नहीं सकते, तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको लगता है कि ब्रोस्ट वाली मशीन हो तभी तैयार कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पोर्ट के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं, मकसद है डीप फ्राई होना, इतना ऑयल कि ये चीज़ आपकी ये डिप हो जाए ताकि परफेक्टली तैयार कर सकें। और देखें कोटिंग इसकी अच्छी आती जा रही है। ठीक है जी, जो तैयार हो चुके हैं उसकी हम चलते हैं इसकी बनाने की जानिब। तो ये उठाया मुर्ग और यहाँ देखिएगा ये पराठे के ऊपर रखिए। ठीक है दोस्तों, पराठे के ऊपर रखा है और नीचे बटर पेपर रखा। एज इट इज रख सकते हैं, लेकिन इसके रोल बनाने में मेरे ख्याल से 2 पीस कर लेता हूँ। सिर्फ इसके 2 पीस करें और यहाँ रखें जी। साथ ही सलाद पत्ता, अनियन की रिंग, जैसे कि कहा कि अच्छा लगेगा इसमें। कुकुम्बर भी रख लीजिए, चाहें तो एक टमाटर रखिए या ना रखें, मर्जी आपकी। ठीक है, इसके साथ दोस्तों मेयोनीज इसमें बहुत अच्छा लगता है जी। चाहें तो कॉकटेल सॉस बना लें, जो इक्वल क्वांटिटी बराबर मिकदार में मेयोनीज और केचप, या ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, और हल्का सा ये स्प्रिंकल कर रहा हूँ चाट मसाला।
चाहें तो रोल बनाएं और चाहें तो ऐसे इस तरह कर लें आप, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा बहुत से दोस्तों ने कि दुबई में इस तरह, वेस्ट में बल्कि आपने देखा होगा इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। यूके में भी इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी मिलती है ना, कि शवरमा ब्रेड के अंदर इस तरह गरम गरम पेश करते हैं, भले रोल ना बनाए, और इस तरह इसकी आप यहाँ से इसकी प्रेजेंटेशन भी देख सकेंगे। तो दोस्तों एक और पराठा, ठीक है जी, ये वाला ले आते हैं और इसके ऊपर ये क्रिस्पी मुर्ग, अच्छा दूसरा मेथड भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो ऐसे चिकन रखा था, दूसरा एक हल्का सा आपने केचप और मेयोनीज आपने पराठे के ऊपर इस तरह अप्लाई किया, जैसे कि देख रहे हैं आप। उसके ऊपर आपने सलाद पत्ता रखा, कुछ अनियन रखी, खीरा रखा, टमाटर, और ये जो तैयार किया है इस तरह गरम गरम रख लिया, और हल्का सा मैंने यहाँ भी अप्लाई किया, एंड हल्का सा स्प्रिंकल कीजिए चाट मसाला। ठीक है, तो ये दूसरा भी हमारा हो चुका है तैयार। बस गरम गरम खाइएगा, से रखिएगा नहीं, गरम गरम खाएं तो मजा आएगा आपको। तीसरा पराठा, और इसी में ये मुर्ग, सलाद पत्ता, अनियन, टमाटो, जो भी वेजिटेबल, आइसबर्ग के जो भी आप चाहें रख सकते हैं, और ये मेयोनीज, केचप, और चाट मसाला स्प्रिंकल किया। जी, और ये तीसरा भी जो चुका है तैयार, इसे रख रहे हैं यहाँ। ठीक है जी, और इसके साथ हम बिल्कुल इंशाल्लाह इसे एंजॉय करेंगे। आपसे लेते हैं इजाजत, बाकी चीजों को रिमूव कर लेते हैं। तो बाकी रोल भी कर लेंगे तैयार। ठीक है जी, और असद साहब कह रहे हैं कि टॉप बैग में सुन नहीं रहे, लेकिन आप लोग तो देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, से हमारी ये दोनों चीजें आप देख रहे हैं हो चुकी हैं तैयार। लेते हैं इजाजत, 6 से 7 लाइक और रोजाना ऑन K21 न्यूज फेसबुक पर K21, या मुझे तलाश कर सकते हैं इकबाल शाह के नाम से। देखते रहिए K21 न्यूज एवरी सिंगल डे 6 to 7 लाइव फॉर बेस्ट रेसिपीज। हयात लेके चलो चाहे कायनात, मगर चलो तो जमाने को साथ लेके चलो। खुदा हाफिज।